जय सिया राम। अयोध्या में बड़ी प्रतीक्षा के बाद, एक लंबी प्रतीक्षा के बाद भगवान राम का भव्य मंदिर बनकर तैयार है और बहुत जल्द रामलला की प्राण प्रतिष्ठा भी हो जाएगी। बड़ी संख्या में श्रद्धालु वहाँ पे पहुँच रहे हैं और काफ़ी लोग आने वाले दिनों में जाएंगे और इसको लेकर बहुत सारी जिज्ञासाएं भी सामने आई हैं, खास करके माता सरयू में स्नान को लेकर कि जो भी भक्त माता सरयू में स्नान के लिए पहुंचेंगे तो क्या उन्हें माता सरयू में स्नान करने के पश्चात भगवान राम का दर्शन करना चाहिए। अगर माता सरयू में हम स्नान करते हैं तो क्या हमें पुण्य फलों की प्राप्ति होगी, क्योंकि बहुत बार ये सुनने में बातें आती हैं कि माता सरयू शापित हैं, भगवान शिव ने उन्हें शाप दिया है। तो क्या वहाँ हम स्नान करेंगे तो हमारे पापों का अंत होगा, क्या हमें पुण्य फलों की प्राप्ति भी होगी। इसको लेकर के बहुत सारे लोगों ने बहुत सारे प्रश्न लिख करके भेजे हैं, इस पे हम बातचीत करते हैं। माता सरयू का जो प्राकट्य हुआ है वो सतयुग में ज्येष्ठ मास के पूर्णिमा तिथि को हुआ है और भगवान विष्णु के नेत्रों से ये प्रकट हुई हैं। और माता सरयू का जो दूसरा नाम है वो देविका भी है और लोग उन्हें राम प्रिया भी कहते हैं, यानी भगवान राम को अति प्रिय हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा है कि सरयू सरिकली कलुष न शावनी, यानी इस कलयुग के समस्त पापों का नाश करने वाली हैं माता जो सरयू है। माता सरयू के पवित्र जल में अगर कोई स्नान करता है तो इस कलयुग के समस्त पापों से उसे मुक्ति मिल जाती है, ऐसा गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा है। एक जगह अन्यत्र कहा है कि सरयू नाम सुमंगल मूला लोक वेद मत मंजुल कुला, यानी हर प्रकार का मंगल प्रदान करने वाली है माता सरयू। तो विशेष महिमा है माता सरयू की, चूँकि भगवान विष्णु के नेत्रों से ये प्रकट हुई हैं और मनुष्य के जो त्रिविध ताप हैं उनका हरण करती हैं, पापों का नाश करती हैं माता सरयू। लेकिन साथ में ये भी सत्य है कि माता सरयू के जल का हम पूजा में इस्तेमाल नहीं करते। जब कभी कोई बड़ा यज्ञ आदि होता है तो 7 नदियों का जल जो मंगाने की बात होती है उसमें माता सरयू का नाम शामिल नहीं है और पूजा में उनके जल का इस्तेमाल नहीं किया जाता, क्योंकि भगवान शिव ने उन्हें शाप दिया है। और कारण यह है कि त्रेता युग में भगवान विष्णु जब राम स्वरूप में विराजमान थे इस धरा पे और उनके लीला का जब समापन हो रहा था तो सरयू के पवित्र जल में ही उन्होंने जल समाधि ली थी। आज भी जो गुप्तार घाट है अयोध्या का, वहीं पे भगवान राम ने समाधि ली थी और आप सरयू माता के किनारे आप बैठ भी जाएं तो ईश्वर के साथ आपको जुड़ाव महसूस होता है। ऐसा लगता है कि ईश्वर की सन्निकटता आपको प्राप्त हो रही है। और सरयू में स्नान करने का फल ये भी है कि आप ईश्वर को अपने सन्निकट पाते हैं, ईश्वर करीब जान पाते हैं, ये महिमा है। जब मेरा भी अयोध्या जाना हुआ था और वहाँ गुप्तार घाट पे गया था तो बड़ी अजीब वहाँ पे शांति, असीम शांति है और आपको हर प्रकार की चिंताओं से आपको मुक्ति मिलती है अगर कुछ देर आप गुप्तार घाट पे बैठ जाएं तो। लेकिन भगवान राम ने जब गुप्तार घाट से बैकुंठ की तरफ प्रस्थान किया था उसके बाद भगवान राम को जो इष्ट मानते हैं भगवान शिव काफ़ी कुपित हो गए माता सरयू पे और उन्हें शाप दे दिया और कहा कि जो कोई भी तुम्हारी नदी में पवित्र जल में स्नान करेगा उसे किसी पुण्य फल की प्राप्ति नहीं होगी, और शापित नदी हो गई सरयू। तो माता सरयू ने काफ़ी प्रार्थना की भोलेनाथ की और कहा कि इसमें उनका क्या दोष है, ये तो ईश्वर की ही लीला है, ईश्वर की इच्छा है, ईश्वर की इच्छा के तहत ही ऐसा कुछ हुआ है, इसलिए इन पापों से, इस श्राप से वो मुक्त करें भोलेनाथ। तो भगवान शिव ने कहा था उनका शाप तो वापस नहीं हो सकता, लेकिन हाँ इतना है ये है कि जो भी इस पवित्र जल में स्नान करेगा उसके सभी पापों से छुटकारा मिल जाएगा, लेकिन किसी प्रकार का पुण्य भी प्राप्त नहीं होगा अगर आप स्नान करते हैं तो। और साथ ही पूजा पाठ में सरयू के जल का इस्तेमाल नहीं होगा। कोई बड़े अनुष्ठान, धार्मिक आयोजन होगा उसमें सरयू के जल को निषिद्ध किया गया है। इसलिए बहुत सारे लोगों ने इस तरह की शंका प्रकट की है कि क्या हम माता सरयू में स्नान करें तो क्या हमें पुण्य फलों की प्राप्ति होगी। एक विधान ये भी है कि माता सरयू में स्नान करने के पहले आपको हनुमानगढ़ी में हनुमान जी के से आज्ञा लेनी होगी। जब वहाँ से आप गुजरें
तो ऐसी मान्यता है, संतों का कथन है कि अगर आप हनुमान जी से आज्ञा प्राप्त करते हैं, जो कि रुद्रावतार हैं, और उनसे कहते हैं कि माता सरयू में हम स्नान करने जा रहे हैं और मुझे पुण्य फलों की प्राप्ति हो, उसके बाद आप स्नान करें और फिर आकर के हनुमान जी का फिर दर्शन करें और उसके पश्चात आप प्रभु श्री राम के दर्शन करें, क्योंकि हनुमान जी से आज्ञा लेकर के ही आप हनुमान जी से मिलने जाएं। होत न आज्ञा बिनु पैसारे, ऐसा गोस्वामी तुलसीदास जी ने भी कहा है। तो इसलिए किसी प्रकार की शंका में पड़ने की आवश्यकता नहीं है। आप माता सरयू के पवित्र जल में जब स्नान करेंगे तो हर प्रकार के पापों से मुक्ति मिल जाएगी। और सबसे बड़ी जो बात ये होगी वो ये होगी कि आपको हर प्रकार की दुश्चिंतता आपके जीवन से खत्म हो जाएगी। कुछ देर आप सरयू के किनारे बैठ करके देखिए, आपको असीम शांति, असीम आनंद का अनुभव होगा। हर प्रकार की चिंता आपसे दूर हो जाएगी। ईश्वर की सन्निकटता आपको महसूस होगी। आप प्रभु श्री राम के करीब खुद को पाएंगे, क्योंकि माता सरयू भगवान श्री राम के लीला की साक्षी रही हैं, गवाह रही हैं। प्रभु श्री राम के जन्म से लेकर उनके राज्याभिषेक से लेकर और उनके बैकुंठ गमन की साक्षी हैं माता सरयू। तो बड़ी विशेष महिमा है माता सरयू की। इसलिए किसी प्रकार के मन में शक और चिंता, किसी भ्रम का स्थान इसमें नहीं है। आप जब भी अयोध्या जाएं, वहाँ माता सरयू में स्नान जरूर करें, और स्नान करने का अगर मौका नहीं भी मिलता है तो उनके पवित्र जल के छींटे भी अपने ऊपर ज़रूर डालें और कुछ देर वहाँ बैठें। जो सरयू के घाट हैं, आपको असीम शांति का अनुभव होगा और भगवान राम की कृपा आपको प्राप्त होगी। जय सिया राम।